नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूअर्स गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट किया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो आइए अब इसी के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। Third card of the day is your dreams need a practical plan. And the fourth card of the day is your hard work is paying off. तो दोस्तों, काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है। एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत डीप है, और ये सिर्फ आपके बारे में नहीं बल्कि उन लोगों की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखा रही है, जिन्होंने कभी आपको बहुत कमज़ोर समझा, आपको रोकने की कोशिश की या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की। एक बात बार बार दिखाई दे रही है मुझे कि आपकी लाइफ में एक पावरफुल शिफ्ट शुरू हो चुका है, और अभी सब कुछ पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन एनर्जीज साफ बता रही हैं कि आपका बदलता हुआ समय कुछ लोगों के लिए बेचैनी का कारण बन रहा है। तो आइए एक एक कार्ड को सीरीज़ में समझते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। इस पहले कार्ड की एनर्जी बहुत इंटेंस है दोस्तों। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लंबे समय से कुछ लोग आपके बारे में नेगेटिविटी कैरी कर रहे थे। उन्होंने आपको लेकर गलत सोच बनाई, आपकी प्रोग्रेस से जलने लगे, कहीं ना कहीं जलन रखी उन्होंने अपने अंदर ही अंदर, या मन ही मन ये उम्मीद की कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब जो एनर्जीज़ हैं वो बदल रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ आपको ही नेगेटिविटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके विरोधियों के अंदर भी एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा है। एक ऐसा तूफान उठ चुका है, वो महसूस कर रहे हैं कि जिस नेगेटिविटी को उन्होंने पकड़ कर रखा था वही अब उनके लिए भारी पड़ रही है। और कई लोगों को अंदर ही अंदर रिग्रेट भी हो रहा है। वो यही सोच रहे हैं कि क्या हमने गलत इंसान को टारगेट कर लिया, क्या हमने जिस पर्सन को कमज़ोर समझा था वो वास्तव में इतना मजबूत था,
स्कॉर्पियो एनर्जी देखिए हिडन ट्रुथ्स को बाहर लाती है, इसीलिए बहुत संभव है कि जो बातें अब तक पर्दे के पीछे थीं वो धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। आपके लिए ये कार्ड एक मैसेज लेकर आया है और साफ इशारा दे रहा है कि पुरानी तकलीफ़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप पुराने दर्द को पकड़ कर रखेंगे तब तक नई जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए जगह नहीं बन पाएगी। यूनिवर्स आपको इमोशनल हीलिंग की तरफ ले जा रहे हैं और अब एक ऐसा फेज़ आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है जहां एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड करोगे अपने फ्यूचर के लिए। और यही सब कारण है कि अंदर ही अंदर बहुत लोगों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है आपको लेकर, क्योंकि आपका समय बदलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है उन लोगों को और यही चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनको लगा था कि आप हमेशा उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ पर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आज का दूसरा कार्ड है, वैक्सिंग मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये साफ इशारा दे रहा है कि जो बदलाव शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं है अब आपके जीवन में। शायद अभी आपको लग रहा हो कि जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर मूवमेंट बहुत तेज़ हो चुकी है। आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आपकी प्रेजेंस पहले से ज़्यादा नोटिस की जा रही है लोगों के बीच में, और यही बात कुछ लोगों को बेचैन कर रही है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कहीं ना कहीं कि आप वहीं रुक जाएंगे जहां इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के गिव अप करके कहीं दूर चले जाओगे, ये यही सोच रहे थे। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि कहानी उल्टी दिशा में जा रही है और जिस पर्सन को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था वो धीरे धीरे आगे निकल रहा है। इस कार्ड में मुझे एनिमीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिखाई दे रही है। वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके जीवन में ये पॉजिटिव शिफ्ट अचानक कैसे आने लगा। लेकिन सच ये है कि ये अचानक नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उन सभी स्ट्रगल्स, आंसू जो बहे, जो पेशेंस आपने रखा और जो साइलेंट बैटल्स आपने लड़ा, ये उन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट है जिन्हें आपने बिना किसी शोर के झेला है, बिना किसी को एक्सप्लेन किए, बिना किसी के साथ शेयर किए। तो अब जो एनर्जी है वो मोमेंटम पकड़ चुकी है, और मोमेंटम जब बढ़ता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आज का तीसरा कार्ड ये यहाँ पर आया दोस्तों, और यहाँ पे फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल मैसेज लेकर आया है। यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं है, अब समय है आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाएं। टॉरस एनर्जी स्टेबिलिटी को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी दिखाता है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए डिसिप्लिन भी ज़रूरी होगा। अब एनिमीज़ की एनर्जी की बात करें तो वो ये देखकर हैरान है कि आप पहले से ज़्यादा ग्राउंडेड होते जा रहे हैं। उन्होंने शायद उम्मीद की थी कि आप इमोशंस में बह जाएंगे, लेकिन अब आप पहले की तुलना में ज़्यादा मैच्योर डिसीजंस ले रहे हैं, और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि जब कोई पर्सन इमोशनली स्ट्रांग होने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी स्मार्ट हो जाए, तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आपके सपने सिर्फ कल्पना नहीं है, उनमें रियलिटी बनने की पूरी क्षमता है। बस एक क्लियर प्लान, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की ज़रूरत है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आज का फोर्थ कार्ड ये आया दोस्तों, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड किसी रिवॉर्ड, रिकग्निशन या लॉन्ग अवेटेड सक्सेस की तरफ इशारा कर रहा है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कभी शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं करती। ये मेहनत, डेडिकेशन और कमिटमेंट की एनर्जी है, और ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि यूनिवर्स ने आपकी मेहनत को देखा है। शायद बहुत समय तक आपको लगा हो कि आपकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। शायद कई बार आपने खुद से भी ये सवाल पूछा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है, हाँ,
अब रंग लाने वाली है, जो मेहनत आपने की है। और यही वजह है कि कुछ लोगों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। वो देख रहे हैं कि जिस सफलता को वो आपके लिए असंभव मानते थे, वो अब धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। उनके लिए सबसे बड़ा शौक ये नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ये है कि आपने हार नहीं मानी, आप टूटे नहीं, आप रुके नहीं। और अब वही कहीं ना कहीं जो एक ज़िद है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स का दरवाज़ा खोल रही है। जो आपने कसम खाई कि गिव अप नहीं करना है, यही कहीं ना कहीं ब्लेसिंग बनकर अब आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है और सही डायरेक्शन में आपको पुश भी कर रही है। दोस्तों, पूरी रीडिंग को अगर एक सेंटेंस में समझना हो तो मैसेज बहुत साफ है कि आपका समय बदल रहा है और ये बदलाव अब छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग कभी आपकी असफलता की कल्पना करते थे, सपना देखते थे, वो अब आपकी प्रोग्रेस को देखकर बेचैन हो रहे हैं। जो लोग सोचते थे कि आप हमेशा ऐसे ही संघर्ष में फंसे रहेंगे, वो अब परिस्थितियों को बदलते हुए देख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये रीडिंग किसी के डाउनफॉल से ज़्यादा आपके राइज के बारे में है। यूनिवर्स आपको बार बार यही कह रहे हैं, यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अभी जीवन में इफ़ेक्ट डाल रही हैं, उनसे दूरी बनाने का समय आ चुका है। मोमेंटम पर भरोसा रखिए और अपने सपनों के लिए प्रैक्टिकल एक्शंस लीजिए। अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जिस बदलाव का संकेत ये कार्ड्स दे रहे हैं वो सिर्फ आने वाला नहीं है, वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी आपके लाइफ में। तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन निकल के आया आपके लिए। इसी के साथ आइए अब कुछ यहाँ पर हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या कुछ और रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को हैंड रिटन मैसेजेस के थ्रू। चलिए इसे रैंडमली पिक करते हैं हम। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। तो देखिए कितना पावरफुल कार्ड आया है कि अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच रहे हैं जहाँ से आपको भटकाना, आपको हिला पाना इम्पॉसिबल है लोगों के लिए, स्पेशली आपके दुश्मनों के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता और समय किसी एक का साथ देने वालों में से नहीं है। समय बदलता रहता है, हर किसी का टाइम आता है, जाता है। और आपके विरोधी जिस सपने को देख रहे थे, जो सपना पाल के बैठे थे, उनको लग रहा था कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, ऐसे ही प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, ऐसे ही आप फंसे रहोगे, संघर्ष जारी रहेगा आपका। तो ऐसा नामुमकिन है। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए फिक्स नहीं होती है। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। ठीक यही चीज़ आपके साथ हो रहा है कि जो लोग ये सपना सोच के बैठे थे कि अब उनके द्वारा बनाया गया जो भी जो भी उन्होंने साजिशें रची, जो भी रुकावटें डाली, वो उनको लग रहा था कि अब ऐसे ही आप फंसे रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब वो जो मोमेंटम है आपके जीवन का, वो बदल रहा है। और ये एनर्जी ऐसा इस समय पावरफुल रुख कहीं ना कहीं ले चुकी है आपके जीवन की कि कोई लाख कोशिश करे, आपके बढ़ते हुए कद को कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। और आपका समय कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पुरानी जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे अब सॉल्व हो रही हैं, और जिन चीज़ों का अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है वो भी बहुत जल्द उसका भी निवारण निकल जाएगा। आइए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड अब देखते हैं। द यूनिवर्स इज़ वीविंग अनसीन मिरेकल्स। तो बिल्कुल दोस्तों, ये भी देखिए कनेक्टेड ही आया ये कार्ड। तो जो चीज़ें आपको अभी तक असंभव लग रही थी, ऐसे ऐसे मिरेकल्स अब आप देखेंगे अपने जीवन में, जो कहीं आपके लिए भी ऐसा लगेगा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल था। कोई ऐसा काम जो लग रहा था कि कभी पूरा ही नहीं होगा, या इतना ज़्यादा किसी ने आपको डिस्करेज कर दिया कि आप मतलब सोचना ही आपने बंद कर दिया किसी चीज़ को लेकर, चाहे फिर वो आपके रिश्ते हों या कोई भी ऐसा काम हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए। तो अब आप देखेंगे कि कोई ऐसा रास्ता खुलेगा या किसी नए कनेक्शन के थ्रू, यानी कोई ऐसा व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है या कर सकती हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, जिसके द्वारा जो भी ये आपका महत्वपूर्ण काम है, चाहे रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, ये सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, ये कोई भी पारिवारिक डिस्प्यूट भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है,
रिश्तों से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपने लाख मतलब प्रयास किया लेकिन फिर भी उसका रास्ता नहीं निकला। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैठकर बात करके कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कि ये जो भी समस्या है आपके जीवन की ये सॉल्व हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा और जो चीज़ें अभी बहुत बड़ी लग रही हैं वो ऐसे सॉल्व होंगी जो आपने कभी नहीं सोचा होगा और आप खुद हैरान रहेंगे कि ये कैसा मिरेकल हुआ है मेरे साथ। आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। समवन वॉन्ट्स टू मेक इन फेमस। तो देखिए ये तो होना ही था। अब जब जीवन में रास्ते खुल रहे हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं, तो जो जलने वाले हैं वो आपको बदनाम करने की कोशिश तो करेंगे ही। ये तो बहुत नेचुरल सी बात है कि जो लोग सामने से आपसे नहीं टकरा सके और उन्होंने टकराने की कोशिश की लेकिन उन्हें भरपूर जवाब आपने दे दिया, तो वो जो एक अंदर जलन है वो उनको जीने नहीं दे रही है। तो पहले भी ये चीज़ हो रहा था आपके साथ, आपके फैमिली के साथ, और अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वही चीज़ आज भी कंटिन्यू है कि ये जो भी व्यक्ति है ये आज भी इधर उधर बदनामी, इधर उधर गलत बातें आपके बारे में या परिवार में किसी सदस्य के बारे में फैलाने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कुछ भी कोशिश कर लें, कुछ भी इधर उधर जाके आपके बारे में बोल लें, एट द एंड ऑफ द डे उसका फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है आपके लाइफ में। हाँ, जो इन्हीं के तरह हैं, इन्हीं की तरह जिनकी सोच है, वो तो ऑब्वियस ही बात है आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, बुरा ही करेंगे। और मैं कह रहा हूँ आप लाख अच्छा करते तो भी जिसको आपसे प्रॉब्लम है वो तो वैसे भी बुरा ही बोलेगा आपके बारे में। जो आपको अपने नज़र में ये मान ही बैठा है कि भाई मैं इनसे आगे नहीं निकल सकता, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वो इंसान, तो ऑब्वियस ही बात है वो जब कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को हासिल ना कर सको तो उसको बदनाम करना स्टार्ट कर दो। तो ये वही चीज़ हो रही है यहाँ पर कि जब आपके जीवन में एंट्री मिली नहीं तो और जलन बढ़ती चली गई तो अब बदनामी करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर। लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि फालतू का एनर्जी उन्होंने वेस्ट किया और कहीं ना कहीं अपनी ही इज्जत उन्होंने गिरा ली लोगों की नज़रों में। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हम फिर से एक नई वीडियो में वापस से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।